हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले जानते हैं रूल्स। रूल नंबर 1 कहता है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स with unlike signs we find the product of their values regardless of their signs and give a minus sign to the product। यानी कि अगर हमें दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है और दो इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, तो हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन वी विल असाइन द माइनस साइन टू द आंसर। सेकेंड रूल आपका कहता है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। यानी कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना है, ऐसे इंटीजर्स जिनके साइन सेम हैं। हम पहले उनका प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद हम उसको साइन असाइन करेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी हमेशा इंटीजर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 6 इंटू 4 24। 6 और 4 भी इंटीजर है, देन इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 24 है वो भी एक इंटीजर है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में 8 इंटू -6 ये दोनों इंटीजर्स हैं, देन इनका प्रोडक्ट जो आया है वो भी एक इंटीजर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ आपका कहता है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी हैव a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। यानी कि किसी भी दो इंटीजर के लिए चाहे आप a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, वो दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। इस वैल्यू के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी चेक करा है, राइट हैंड साइड को भी चेक करा है। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज़ पुट करी तो आंसर आया 8। सिमिलरली जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो भी आंसर आया 8। तो हम कह सकते हैं आपका कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कहता है फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी हैव a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। इसको भी हमने एक एग्जाम्पल की मदद से समझा है। एग्जाम्पल में मैंने a की वैल्यू ले ली है 2, b की 3, c की 4। अगेन मैंने लेफ्ट हैंड साइड चेक करी, देन मैंने राइट हैंड साइड चेक करी। चेक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? फॉर एनी इंटीजर a b c वी हैव a इंटू बी प्लस सी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा a का a इंटू बी प्लस साइन इन बिटवीन देन a इंटू सी। इस तरीके से आपका a इंटीजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओवर b इंटीजर एंड c इंटीजर विद अ प्लस साइन इन बिटवीन। एग्जाम्पल से समझते हैं। a को मैंने यहाँ पर ले लिया है 5, b -6 एंड c -8। मैंने अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू चेक करी तो आया -70। राइट हैंड साइड पर जब वैल्यूज़ डाल के चेक करा अगेन आया -70। यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था वो इक्वल हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से यहाँ पे अगेन मतलब है कि किसी भी इंटीजर में हम किसकी मल्टीप्लिकेशन करें कि अगेन हमें वही इंटीजर वापस मिल जाए। तो ऐसा इंटीजर होता है 1। 1 की मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी इंटीजर में करेंगे विल अगेन गेट बैक द सेम इंटीजर वैल्यू। तो हम कह सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए हैं। 4 इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन विद 1 करी तो अगेन हमें सेम इंटीजर मिल गया। -8 की हमने मल्टीप्लिकेशन 1 से करी, अगेन हमें -8 इंटीजर वापस मिल गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर ए, कोई हमने नॉन ज़ीरो इंटीजर ए यहाँ पर ले लिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से यहाँ पर मतलब है हम उस नॉन ज़ीरो इंटीजर में उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है किसी भी इंटीजर का इन्वर्स से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 एज आंसर। जैसे कि एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 1/8। 8 की मल्टीप्लाई जब उसके इन्वर्स से करेंगे यानी कि 1/8 से, विल गेट 1 एज आंसर। अगेन मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ -9 इज -1/9 हो जाएगा। हम -9 की मल्टीप्लिकेशन जब उसके इन्वर्स के साथ करेंगे विल गेट 1 एज आंसर। लास्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a इंटू ज़ीरो इक्वल 0 इंटू ए, यानी कि किसी भी इंटीजर की जब मल्टीप्लिकेशन आप ज़ीरो के साथ करेंगे या ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी इंटीजर के साथ करेंगे यू विल गेट 0 एज आंसर। आगे प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1B पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का मल्टीप्लाई। सब पहला पार्ट है 16/9। बाई का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लिकेशन से। जब हमने 16 इंटू 9 यहाँ पे करा विल गेट आंसर एज 144। सेकेंड पार्ट है आपका 18/-6। यहाँ पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, डिफरेंट साइन के साथ ये इंटीजर हैं। फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करा, देन वी हैव असाइंड द साइन नेगेटिव। सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट है 36 इंटू -11, you will get -396 after multiplication. फोर्थ पार्ट -28/14, डिफरेंट साइंस के साथ है, मल्टीप्लाई करा, देन वी हैव असाइंड नेगेटिव साइन टू द आंसर। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट डिफरेंट साइंस के साथ इंटीजर्स हैं, फर्स्ट वी हैव डन द मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी हैव असाइंड अ नेगेटिव साइन टू द आंसर। सिक्स पार्ट -35 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर की यू विल गेट 0। नेक्स्ट है आपका 0 इंटू -23, अगेन ज़ीरो की भी किसी इंटीजर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0 एज आंसर। एट्थ पार्ट है -16 इंटू -12, यहाँ पे दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन क्या हो जाएगा, प्लस। नाइन्थ पार्ट है -105/-8, अगेन सेम साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल असाइन पॉजिटिव साइन टू द आंसर। टेंथ पार्ट है -36/-50, मल्टीप्लाई साइन पॉजिटिव। 11th पार्ट -28 इंटू -1, अगेन सेम साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल असाइन द साइन प्लस। 12th पार्ट 25 इंटू -14, दोनों इंटीजर्स हैं विद डिफरेंट साइन, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल असाइन द माइनस साइन टू द आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू 4 इंटू -5, तो यहाँ पे हमने 3 इंटू 4 की मल्टीप्लीकेशन 12, then 12 is multiplied with -5, we get the answer as -60. सेकेंड पार्ट है 2 इंटू -5 इंटू -6, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए, 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -10, देन -10 मल्टीप्लाइड बाय -6, इंटीजर्स विद सेम साइन, पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन पॉजिटिव साइन विद द आंसर। थर्ड पार्ट -5 इंटू -8 इंटू -3, अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 5 इंटू 8 विथ सेम साइन, मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव हो जाएगा 40, देन 40 मल्टीप्लाइड बाय -3, अब यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन विल असाइन द नेगेटिव साइन टू द आंसर। फोर्थ पार्ट -6 इंटू 6 इंटू -10, यहाँ पे हमने -6 इंटू 6 -36, देन -36 इंटू -10 विथ सेम साइन है, मल्टीप्लीकेशन होगा देन प्लस साइन विद द आंसर। फिफ्थ पार्ट है 7 इंटू -8 इंटू 3, 7 इंटू -8 -56, देन मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा -168।
सिक्स्थ पार्ट है -7 इंटू -3 इंटू 4. -7 इंटू -3 21. Then 21 multiplied by 4. Answer is 84. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे. जिसमें से सबसे पहला रिजल्ट है, अगर आपकी सीरीज इस फॉर्म में है, माइनस कोई भी इंटीजर है, देन -a2 मल्टीप्लाइड बाय -a3 एंड सो ऑन अप टू -an. तो यहाँ पर आपका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम बाहर, बाकी की सीरीज अंदर एज इट इज हो जाएगी. कब होगा माइनस साइन बाहर? जब हमारा n ऑड है. सिमिलरली अगर हमारा n इवन होगा तो विल टेक द सीरीज विथ पॉजिटिव साइन. थर्ड सीरीज है -a इंटू n टाइम्स. अगर कोई सीरीज है तो अगर आपका n ऑड है तो वो क्या बन जाएगा? -a की पावर n. ये माइनस साइन क्यों आएगा? क्योंकि n यहाँ पर ऑड लिया गया है. सिमिलरली अगर आपका n जो है वो इवन हो जाएगा तो माइनस साइन आपका हट के आ जाएगा प्लस साइन. नेक्स्ट है -1 की कोई सीरीज है अप टू n टाइम्स है तो -1 होगा आंसर, क्योंकि n यहाँ पर ऑड होगा. तो ये n ऑड की वजह से ही आपका माइनस साइन यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा. सिमिलरली अगर n आपका इवन हो जाएगा तो माइनस साइन हट जाएगा, विथ प्लस साइन आपका ये सीरीज बन जाएगा. इस सीरीज का आंसर आपका हो जाएगा +1. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. यहाँ पर देखिए -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स जो यहाँ पर है वो इवन है, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 इंटीजर्स है, इवन नंबर है और हर एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन है. तो ये क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन है तो आपका नेगेटिव साइन भी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पॉजिटिव. 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 नेगेटिव साइन रिमूव हो चुका है. आंसर आ जाएगा 1600. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2. -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3. अब यहाँ पर देखिए आप, नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है? 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर हो गए ऑड, तो आपका एक माइनस साइन बाहर निकल जाएगा. बाकी की सीरीज को आप इजीली अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अंदर की सीरीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है ऑड है. -1 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1260. नेक्स्ट पार्ट है -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1. अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स हो गए इवन, तो आपकी सीरीज से नेगेटिव साइन हो जाएगा रिमूव और इजीली आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे 3000. नेक्स्ट पार्ट है -30 इंटू -20 इंटू -5. अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स है 3, जो कि हो जाएगा ऑड, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. अंदर की सीरीज को आप इजीली मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, जो कि आपका आंसर दे देगा -3000. नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए -3 मल्टीप्लिकेशन में और अप टू 6 टाइम्स है. तो ये आपकी किस तरह की सीरीज बन जाएगी? 6 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स. तो आप इजीली इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 टाइम्स 3 को, तो आंसर आ जाएगा 729. 6 पार्ट है -5 की मल्टीप्लिकेशन है 5 टाइम्स, जो कि है ऑड नंबर. तो हम माइनस साइन जो है वो बाहर निकाल लेंगे. इजीली आप सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स एंड देन यू विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विद -1 एट द एंड टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. 7th पार्ट है -1 इंटू -1 कितने टाइम्स है? 200 टाइम्स. 200 टाइम्स यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स. तो 1 को आप 200 टाइम्स यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 एज आंसर. क्योंकि 200 टाइम्स है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आपका माइनस साइन हो जाएगा रिमूव. लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. -1 सीरीज है मल्टीप्लिकेशन की, जो कि हो रही है 171 टाइम्स, जो कि है ऑड. 171 आपका ऑड हो गया, तो हम माइनस साइन अगेन बाहर ले लेंगे और रेस्ट सीरीज को हम एज इट इज रखेंगे. 1 की मल्टीप्लिकेशन 171 टाइम्स जब आप करेंगे यू विल गेट 1 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई दिस 1 विद द -1 and you will get your answer as -1. So this is the last part for question number 3. Next video में हम further questions को discuss करेंगे. That's all from this video for today.
थैंक यू।